नमस्कार दोस्तों, आप रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। पहले इस वीडियो को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी या उनकी सहायिका हैं, उनके जरिए जिनके जरिए पर्ची बांटी जाती है। पर्ची किनके जरिए बांटी जाती है? आशा बहू, आंगनबाड़ी, इन्हीं के जरिए बांटी जाती है। किनके जरिए बांटी जाती है? तो जब वो पर्ची बांटी जाती है तो चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी के दबाव में भी रहती है, तो वो बीजेपी के कहने में पर्ची बांटती हैं, साथ में कुछ घरों घरों में जाके लालच भी देती है। पर्चियों के साथ कभी 200 कभी 500 रुपया भी देती हैं और कहती हैं कमल में निशान मारना। ये मेरी पक्की जानकारी है, ऐसा होता है। लेकिन वो चाहे जितना करें, आपको गुमराह नहीं होना है, अपना वोट नहीं बेचना है। हम 200 500 हजार में अपना वोट बेचेंगे और बदले में हमारे 16,000 बच्चों की नौकरियां चली जाती है। इसलिए हमें 1000 2000 5000 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का हिस्सा चाहिए। जितना हिस्सा आपने सुना सांसद जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा को। यह जौनपुर से नहीं कह रहे, जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, जहां लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और शोभावती वर्मा को जिताने के लिए उनके पक्ष में उनके लिए वोट की अपील करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में होता है। सिमरी, बड़ेरिया, नारायणपुर, चंदेनी, मोहम्मदपुर, रायपुर ऐसे 6 जनसभाओं को संबोधित किए जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा। खासतौर पे पिछड़े वर्ग के लोग वहां मौजूद रहे। मौर्य, निषाद, यादव, वर्मा, यहां तक कि शेड्यूल कास्ट के भी लोग वहां पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाबू सिंह कुशवाहा ने मंच से सबसे पहले जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने बच्चों के हक हिस्से की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपके बच्चों के हक हिस्से की बात नहीं करती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करती है। दूसरी तरफ उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा, जनता को जागरूक करते हुए कहा कि ये जो आपके लोग आपके बीच में आपकी पर्ची बांटने आते हैं, बीएलओ हों, आंगनवाड़ी हों, ऐसी जो कार्यकर्ते सरकारी कर्मचारी आते हैं जो आपको पर्ची बांटते हैं, वह उन्हें यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जाता है, अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है, उच्चाधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि आप इन पर्चियों के साथ साथ ये 100 200 500 रुपए भी बांट देना और कह देना उनको कि कमल पर वोट देंगे। तो आप लोग इससे सावधान रहिएगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, पैसा मिले तो रख लेना, लेकिन वोट साइकिल को देना, क्योंकि जब आप साइकिल को वोट करेंगे तभी आपका, आपके बच्चे का, आपके समाज का सर्वांगीण विकास होगा। बहुत सारी बातें कही है बाबू सिंह कुशवाहा ने। बाबू सिंह कुशवाहा इस समय समाजवादी पार्टी से सांसद हैं जौनपुर के और उसके साथ संसदीय दल के उपनेता हैं। आपको बता दें, बाबू सिंह कुशवाहा का वर्चस्व आज नहीं, इसके पहले की सरकारों में पूरा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। जन अधिकार पार्टी बनाए, किसी तरीके से अखिलेश यादव से बात हुई और इस समय समाजवादी विचारधारा को लेकर जिले जिले में, पूरे प्रदेश में जहां पर उपचुनाव है, स्टार प्रचारक बनाए जाने के कारण हर विधानसभा में बाबू सिंह कुशवाहा पहुंच रहे हैं और लोगों से साइकिल पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कहे हैं जनसभा के माध्यम से बाबू सिंह कुशवाहा, सुनिए ये सभी बातें। लेकिन आप अपनी राय कमेंट में बताएं, क्या कुछ होने वाला है कटेहरी उपचुनाव में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो हमारे सांसद जी हैं आदरणीय लालजी वर्मा जी, उनका ये क्षेत्र है, यहाँ से वो एमएलए रहे हैं काफ़ी दिनों से, और इस बार भी एमएलए थे। वो जब मेंबर पार्लियामेंट हुई है तो खाली हुई है, तब बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वो पूरे क्षेत्र को जानते हैं अच्छी तरह, पूरे क्षेत्र की जनता उनसे जुड़ी हुई है। तो बड़े पैमाने पर इस बार जीत होगी, भारी अंतर से। जितने हमारे पीडीए के साथी हैं, जिसको हम पिछड़े कहें, दलित कहें, आदिवासी कहें, माइनॉरिटी के साथी कहें, गरीब कमज़ोर जो हमारे अपर कास्ट के साथी हैं, सब लोग मिल करके चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा ने नामांकन के दिन ही यहाँ के जिला प्रशासन डीएम से कहा कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन किस तरह आपसे पेश आया या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के प्रशासन के बारे में जो मुझे जानकारी है कि जिलाधिकारी महोदय
खुद जाकर के वो गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानों को डरा रहे हैं, कोटेदारों को डरा रहे हैं, और जो यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ के इंचार्ज हैं, पदाधिकारी हैं, सेक्टर, उनको भी डराने धमकाने का काम थाने के लोग कर रहे हैं। थाने से डराया जा रहा है। हाँ हाँ, जो कि बहुत गलत है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई रोका जाए, जो लोग अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से विकास की गंगा बहा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास की गंगा मुँह से बहा रही है ना, यथार्थ में तो नहीं बहा रही ना। यथार्थ में बहा रही होती है अम्बेडकर नगर में, तो अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज का क्या हाल हो गया। कटेहरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कटेहरी की जनता से आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि आपके अपने प्रत्याशी हैं श्रीमती शोभावती वर्मा जी, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना सिंबल देके खड़ा किया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए श्रीमती शोभावती वर्मा जी को जो चुनाव निशान साइकिल है उसके सामने वाली बटन को दबा के अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। आपका खास तौर पे अपना समाज जो मौर्य बिरादरी के लोग हैं, ये कहाँ हैं? ये भाजपा में तो नहीं जुड़े? क्या चुनाव में जाति की बात हम नहीं करते हैं। जितना गरीब और कमज़ोर लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब पीडीए के साथ हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं।